फिर भी आज ये दर्द की कहानी थी। सबसे रात था अंधेरा ये, पर शाम कोई नहीं होता आज। फिर भी ये दर्द क्यों था? सबसे गहरी थी ये रात, और इस रात का जवाब हमें फ्यूचर में ज़रूर चाहिए। इस रात का डॉट्स फ्यूचर में ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। इस रात का जवाब हमें ज़रूर चाहिए। इस अंधेरे के उजाले एक दिन ज़रूर चाहिए हमें। और तो हम आज सुबह को उठा और 2-3 बजे, और फिर मॉलर का पेपर पढ़ने जैसे ही बैठा और ऐसे ही वीडियो खोला यूट्यूब का, रिकमेंड किया आर्यन के जवानी में आर्म रेसलिंग करते हैं, तो हमने उनको देखा और फिर उनके ओल्डेस्ट वीडियो में देखा जो सबसे पहले वो जब अपलोड करते थे 3 साल पहले वो आर्म रेसलिंग खेलते थे। जब वो फील्ड क्रिएट नहीं थी तब भी वो खेलते थे क्योंकि उनका पैशन था। और मतलब कि हमने वीडियो रिकमेंड किया था तो उसका और सिंघा का देखा कि कैसे। सबसे पहले तो सिंघा का तो रात ही का देखा था जब सोने गया था कि उसकी बॉडी, और मतलब कि वो जो एक और है बॉडी बिल्डर, क्या नाम है पता नहीं, मतलब उनके कंपैरिजन में अभी वो पता नहीं कितने साल की, फिट माइंस 20-22 साल के हैं, और उनके कंपैरिजन में, बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन में उनकी बॉडी इतनी तगड़ी है और इतनी बड़ी हट्टी कट्टी, यानी कि इनका फिजिकल बॉडी इतना बड़ा और हट्टा कट्टा है, वो भी 20-22 की एज में, वो भी 50 साल के बॉडी बिल्डर से ज़्यादा। वो क्या नाम था पता नहीं, क्या नाम था याद नहीं आ रहा है। तो सोचो तो उन्होंने 8-10 साल में मतलब फिट माइंड से ट्रेनिंग किया और उस लेवल पे वो उनकी बॉडी पहुंच गई है। यानी कि फिजिकल फील्ड में 8 साल काम करने पर उनकी बॉडी उन लेवल पे चली गई है इसकी। और फिर ये चीज़ प्रोसेस हुई जब सोने गए, तो ये चीज़ रात को सोए और प्रोसेस हुआ। फिर जब सुबह को उठे थे 3 बजे मॉडल का एग्ज़ाम मतलब याद करने, क्योंकि पूरे रात मतलब दिन पढ़ा नहीं था, सोचे तो सुबह को पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाया, कुछ भी नहीं पढ़ पाया। हमें आइडियाज़ पे आइडियाज़ आए थे, और वो आइडिया ये था कि जिससे हमें उनका फिर वीडियो एनालाइज किया कि मतलब वैसे उनका नहीं, मेन आर्यन का किया था कि वो 3 साल पहले, और मतलब उस फील्ड में तो उससे भी पहले थे, लेकिन आर्म रेसलिंग का वीडियो 3 साल पहले ही उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। यानी वो 3 साल पहले से ही आर्म रेसलिंग करते थे जब वो फील्ड नहीं क्रिएट थी, अपने पैशन को फॉलो करते थे, और उस फिजिक में उनकी स्किल 3 मतलब कि वहाँ पे पहुँची। तो हमने फिर एनालाइज किया कि अब तो फिजिकल फील्ड में मतलब सैचुरेशन आ गया है, और अब कोई जाने का मतलब कोई उतना हम भी फिजिकल स्किल ग्रो करें उतना वो मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अब उसमें से पहले से ही कंपटीशन आ गया है अब। तो इसलिए हमने दिमाग चलाया, और हमारा जिसमें पहले से भी स्किल है और जिसमें हम खुद भी करना चाहेंगे वो फील्ड में क्यों न चुना जाए। भले ही आज उसकी फील्ड की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस तरह से आर्यन की आर्म रेसलिंग की तब नहीं थी, वैसे ही उसमें भी आज उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर क्योंकि इंटरेस्ट है, स्किल है, इसलिए काम करेंगे तो स्किल ग्रो होगी ज़रूर, और अपॉर्चुनिटी भी आएगी। स्किल ग्रो होगी जब उस पे एक्चुअली में काम करेंगे। जैसे फिट माइंड्स ने अपने बॉडी पे काम किया था तो 8 साल में इतनी तगड़ी ट्रांसफॉर्म हुई, वैसे ही हम अपनी थिंकिंग, अपने माइंड थिंकिंग मसल्स पे काम करेंगे तो वो थिंकिंग मसल्स हमारी ट्रांसफॉर्म होंगी। इस तरह से आइडियाज जनरेट किए थे हम। सबसे पहले तो ये मतलब कि फिट माइंड्स का देखा था कि बहुत ट्रांसफॉर्म हुई थी, तो रात को सोया था तो शायद उसमें फिर माइंड में जो होता होगा क्या पता कि प्रोसेस हुआ। फिर सुबह को उठे तो मॉडल के एग्ज़ाम पढ़ने बैठे, लेकिन फिर आर्यन का वो आया तो उसको देख के हमें भी मोटिवेशन आया कि वो मतलब कि फिजिकल में जब अपॉर्चुनिटी नहीं भी था तब भी इंटरेस्ट था, इसलिए करते थे। और तो हम भी भले ही वो अपॉर्चुनिटी नहीं है इतना इस सब फील्ड में, थिंकिंग में, माइंड ट्रांसफॉर्म करने में,
जैसे लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस सब फील्ड में आज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज इस पे काम करते हैं तो होगा, क्योंकि फिजिकल में जानेंगे तो उसमें तो कंपटीशन पहले से ही आ गया। अब तो इसकी अलग फील्ड तो वो इसकी भी है थिंकिंग में तो और बढ़िया है। तो मतलब कि जैसे वो सिन्हा मतलब वो अपनी बॉडी पे वर्क करके उसे 8 साल में इतना ट्रांसफॉर्म किया। हम अपने थिंकिंग मसल पे वर्क करके उसे 8 साल में इतना ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और मतलब कि और जैसे वो लोग डेली जिम जाके 2-3-4 घंटे ट्रेन करते हैं बॉडी को, इसलिए उनकी वैसी है। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी फील्ड में डेली थिंकिंग के फील्ड में डेली थिंकिंग मसल्स पे 2-3-4 घंटे डेली काम करना है। और जिस तरह से वो लोग अगर मान लीजिए आज पहुंच भी गए हैं, फिर भी अगर वो जिम जाना छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं तो वो सब उनका मतलब कि सारी स्ट्रेंथ उस दिन चली जाएगी। ठीक उसी तरह से इस फील्ड में भी अगर छोड़ दिए कभी तो सारी स्ट्रेंथ चली जाएगी, इसलिए कभी छोड़ना नहीं है और इसे पकड़ के और इस पे काम करना है। जैसे वो लोग जिम में जाके अपने बॉडी पे काम करते हैं, हमें थिंकिंग मसल्स पे काम करना है और हमें इसका फील्ड क्रिएट करना है, थिंकिंग मसल्स में काम करना है। जिस तरह से और फिजिकल में भी बहुत से स्पोर्ट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे उनका मतलब कि वो पावर लिफ्टिंग है उनका, और वो क्या बोलते हैं वो आर्म रेसलिंग है। तो ठीक उसी तरह से थिंकिंग में भी बहुत से फील्ड्स क्रिएट होंगे। एक्सप्लोर हमें करना है कि हमें कौन सा फील्ड सूट करेगा किसी को। जैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा आर्यन है और उनका आर्म रेसलिंग लगा होगा और फिट माइंड्स को वो लगा होगा, तो हमें भी ऐसे थिंकिंग के फील्ड में एक्सप्लोर करना है और अब डेली काम करना है। मेन मुद्दा यही है। जैसे उन्होंने फिट माइंड्स वाला 8 साल बाद डेली 8 साल तक डेली अपने बॉडी पे 2-3-4 घंटे काम किया, तभी वो वैसी बनी। ठीक उसी तरह से अब क्योंकि वैसे फिजिकल फील्ड में अब तो कंपटीशन आ गया है, तो उसमें खाने मतलब है नहीं, तो मतलब कि थिंकिंग के फील्ड में भी हमें 2-3-4 घंटे डेली वर्क करना होगा ताकि ट्रांसफॉर्म हो सके, और हम करेंगे। अब हो सकता हो इसमें भी सब चीज़ की तरफ वो फेल हो जाएंगे, लेकिन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लोर तो करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और इस पे अब डेली 2-3 घंटा काम करेंगे। और जो फिर है इसके बाद हमने फिर घर के बाहर टहल के घूमा और दिमाग लगाया, और फिर और अलग आइडिया आया कि जैसे अंकित बनिया पर फिजिकली में मतलब 75 हार्ड चैलेंज लाए हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि लोग करेंगे भी तो वही लोग फॉलो करेंगे जिन्हें बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कि वो चीज़ इसके लेवल नहीं है, जो फिटनेस बॉडी में इंटरेस्टेड होगा वही लोग फॉलो करेंगे। और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज लाया है, हम माइंड ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज लाएंगे, हम थिंकिंग के मसल्स का ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। पूरी बॉडी लोगों को दिखती है कि ट्रांसफॉर्म करना है, लोगों को बाइसेप्स दिखता है, ट्राइसेप्स, चेस्ट, लेग, ये सब दिखता है, लेकिन सब लोगों को माइंड दिखता ही क्यों नहीं है? वो भी तो पार्ट ही है ना, और इनफैक्ट सबसे बेहतरीन पार्ट है, फिर भी लोगों को नहीं दिखता। हम माइंड ट्रांसफॉर्मेशन पे लाएंगे, क्योंकि मतलब कि वो फील्ड अभी थिंकिंग वाला जैसे कर रहे थे, तो वो फील्ड मतलब थिंकिंग करते करते ऐसे मतलब ये भी आइडिया आ गया कि अब हम 75 हार्ड चैलेंज माइंड ट्रांसफॉर्मेशन पे लाएंगे, हम अपना चैलेंज लाएंगे, और उस अपने चैलेंज में ये होगा। और एक तो उनका 75 हार्ड से चैलेंज का एक फेलियर पॉइंट भी है कि वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए, क्या तो कह सकते हैं कि बहुत तेज़ भागने के लिए है, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब रिजल्ट पाने के लिए है। ये एक फेलियर पॉइंट हो सकता है कि आप जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिजल्ट पाना चाहते हो, लेकिन हमारा NBC चैलेंज जो है वो दूर तक टिकने के लिए है, वो लॉन्ग रन की कहानी है। जैसे NBC 75 हार्ड जैसे कि तेज़ भागने की कहानी है, तो हमारा चैलेंज चलते रहने की कहानी बनेगी ताकि लॉन्ग रन में जीत सके। क्योंकि NBC चैलेंज में करना ही क्या है कि मतलब छोड़ो उस पर अभी नहीं आते हैं। तो यहाँ ये आइडिया था कि मतलब माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें
क्या करना है कि मतलब कि हर इंसान को डेली मतलब उतना मतलब कि अभी देखिए, हाँ, हर इंसान को डेली अपने माइंड के मसल्स पर काम करना है, यानी कोई नया स्किल्स सीखना है उसे, नया भी नहीं बोलेंगे, मतलब कि किसी भी स्किल्स पे वर्क करना है उसे, ताकि उसकी माइंड के मसल्स ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो सके, वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर सके किसी भी फील्ड में। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारा फील्ड लाइफ का हो गया या तो जो भी हमारा फील्ड है उसमें, नहीं, वो किसी भी अपने ही फील्ड में क्यों नहीं, लेकिन वो उसमें करे ताकि माइंड उसका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो, थिंकिंग की हैबिट डेवलप होना शुरू हुए, ऐसे धीरे धीरे उसका माइंड फिर ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा। और हाँ, ट्राई यही करे कि वो स्किल्स जो है पहले से ही जो बॉक्स में फीडेड है उससे रिलेटेड नहीं,